नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अप्रेंटिस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि रजिस्ट्रेशन के समय आती है। कुछ लोगों को जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने जाते होंगे, काफ़ी कमेंट्स भी मुझे मिल रहे हैं इस रिगार्डिंग कि सर हम रजिस्ट्रेशन करके पूरा फॉर्म लास्ट में सबमिट करते हैं तो हमारे सामने एक एरर मैसेज आ जाता है कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपका सर्टिफिकेट नंबर पहले से रजिस्टर्ड है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर पे हमारा यूआईडी नंबर पहले से रजिस्टर्ड है, या इस रजिस्ट्रेशन नंबर पे हमारा ईमेल आईडी पहले से रजिस्टर्ड है। तो उस केस में नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इसका क्या सोल्यूशन है, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लंबे समय से ये प्रॉब्लम आ रही है और मुझे कमेंट भी काफ़ी लंबे समय से मिल रहा था। रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम काफ़ी एक बार आपने अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर दिया, अगर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन में कि अगर आपने एक बार अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया, अपना आईटीआई का सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करके या फिर अपना आधार नंबर फिलअप करके और अपनी ईमेल आईडी एंटर करके, तो कोई भी डिटेल अगर आपसे गलत हो जाती है और आप ये चाहते हैं कि मैं दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर दूं, तो ये इम्पॉसिबल है बिना रजिस्ट्रेशन को डिलीट करवाए। और ये रजिस्ट्रेशन भाई डिलीट नहीं हो सकता है। तो केयरफुली जब भी रजिस्ट्रेशन करें तो बहुत केयरफुल होकर रजिस्ट्रेशन करें। इन केस सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि भाई आधार नंबर आपने सही डाला, अपना सर्टिफिकेट नंबर सही डाला, बाकी सारी डिटेल आपने सही फिलअप की, लेकिन आपने ईमेल आईडी गलत डाल दी है, तो आपका एक्टिवेशन लिंक आपके मेल पे नहीं आएगा और आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। उस केस में क्या करें, तो उस केस के लिए मैंने ऑलरेडी पहले से ही वीडियो बना के डाला हुआ है कि अगर आपकी ईमेल आईडी गलत एंटर हो जाती है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन को कैसे एक्टिवेट करें। उसके बाद अपना प्रोफाइल एडिट करके अपनी ईमेल आईडी को सही एंटर कर लें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो दिक्कत आ रही है क्यों आती है कि भाई हमने इस फॉर्म को पूरा सबमिट कर दिया और लास्ट में एक मैसेज अपीयर हो जाता है सामने कि भाई रजिस्ट्रेशन नंबर इतना पे आपका सर्टिफिकेट नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या फिर आपका आधार कार्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो उस केस में आपका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो ये एरर दो रीज़न से आ सकता है। पहला रीज़न यह है कि आपने कभी भी रजिस्ट्रेशन किया होगा अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अपना सर्टिफिकेट नंबर एंटर करके या फिर अपना आधार नंबर एंटर करके, तो उस केस में आपने अपने रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट नहीं किया होगा, तो इस तरह का मैसेज अपीयर हो रहा होगा। या सेकंड रीजन ये हो सकता है किसी दूसरे ने अपना डिटेल एंटर करते समय गलती से आपका कोई भी नंबर यूज कर लिया, चाहे सर्टिफिकेट नंबर यूज कर लिया, सर्टिफिकेट नंबर यूज करेगा तो वहाँ डिटेल पूरी चेंज हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। या फिर आपका आधार नंबर उसने गलती से एंटर कर दिया, को ये पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो उस केस में ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको उपाय बताता हूँ कि इससे बचने के क्या तरीके हैं। सबसे पहले तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करिए केयरफुली कीजिए कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। इनकेस आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको सुधार कर लें पहले ही। जब भी आपका सबमिट करने के बाद आपका रिव्यू करने के लिए दिया जाता है, वहाँ पे सारी चीज़ें केयरफुली आप मिला लें, उसके बाद ही फॉर्म को फाइनली सबमिट करें। ठीक, और ये अगर आपके रजिस्ट्रेशन करने के बाद, सबमिशन के बाद मैसेज फिर भी अपीयर हो रहा है, तो उस केस में उस रजिस्ट्रेशन नंबर को अपना निकाल लें। अगर आपने गलती से भी कभी रजिस्ट्रेशन किया होगा तो सबसे पहले ये पता लगावें कि आपने उस समय रजिस्ट्रेशन में कौन सी ईमेल आईडी एंटर की थी। अगर ये आपको मिल जा रहा है तो
तो उस ईमेल आईडी पे जाके सबसे पहले तो आप एक्टिवेशन लिंक चेक कीजिए। अगर आपको वहाँ से मिल जा रहा है तो वहाँ से अपने रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर अगर आपको ईमेल आईडी नहीं मिल पा रही है, गलत पड़ गई है, तो अगर आपको मिल जाती है कि भाई गलत ईमेल आईडी कौन सी है, तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं कि गलत ईमेल आईडी अगर पड़ गई है तो अपना ईमेल आईडी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट कैसे करें। तो ये प्रक्रिया फॉलो करके आप अपने रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो ये प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होगी, तो आप जो NCVT MIS पोर्टल है या अप्रेंटिसशिप पोर्टल है, तो ऊपर हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए होंगे, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। लेकिन मैंने एक बार बात की थी इस बारे में, तो उन्होंने सीधे ये कहा था कि आप DGT के ऑफिस में जाएं, TT सेल में बात करें, वहाँ से आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप सीधे TT सेल कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर्सनली जाके मिल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। वहाँ से ही पॉसिबल है कि आपका पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर को डिलीट कर दिया जाए या पुराने रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि इस बारे में लोगों को पता चल सके। और केयरफुली जब भी अप्रेंटिस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करें, बहुत ही केयरफुली रजिस्ट्रेशन करें। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों